हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ये पूरे लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोग को कहानी पूरी समझ में आएगी और तभी आप लोग को अच्छा भी लगेगा और इससे बहुत बड़ी सीख भी आप लोग को मिलने वाली है। ये कहानी अभी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी दोस्तों है बिहार के दरभंगा ज़िले की। वहाँ पे एक परिवार रहता था और उनके जो है उस परिवार में 3 लोग थे। दो मम्मी पापा और दो बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे का नाम रॉकी रहता है और उनकी एक बेटी रहती है जिनका नाम पिंकी रहता है। तो रॉकी जो है पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि जो है उसको घर में बहुत गरीबी थी और पढ़ने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो किसी तरीके से वो इंटर क्लास तक पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो है पढ़ाई छोड़ देता है, अपने पिता के साथ ही काम धाम करने लगता है। और उसकी जो बहन, जो उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम पिंकी होता है, वो 5 साल पहले पिंकी की शादी एक बगल के ही गांव में कर देते हैं, जो कि वहीं पे वो अच्छे से गुजर बसर कर रही होती है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि उसका पति कमाता तो बहुत था, विदेश में गया हुआ था और 2 साल 3 साल पे आता था और आने के बाद जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन बिताता था, बहुत ज़्यादा 1 महीना, उसके बाद वो चला जाता था। और वहाँ से खुशी की बात ये थी कि वहीं से वो सैलरी उसको भेज देता था और इनका खर्चा अच्छा से चल जाता था। लेकिन दुख की बात यह है कि वो टाइम अपनी बीवी को नहीं दे पाता था और वहीं पे अपने कंपनी में काम किया करता था। तो एक दिन होता क्या है कि पिंकी के पास जो है एक फ़ोन आता है। तो उनके बहनोई का फ़ोन होता है। तो बहनोई कहते हैं कि देखो, मेरी बहन की शादी है और तुम शादी में अटेंड करने चली आना और अपने हस्बैंड को भी ले आना, उनको बता देना। तो वो कहते हैं कि देखो, मेरे हस्बैंड तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जो है वो उनको छुट्टी नहीं मिलती है और वो विदेश में है, इतनी जल्दी कहाँ आ पाएंगे, जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तभी तो आ पाएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम ही अकेले आ जाना है, किसी को लेके आ जाना। तो कहती है कि देखो, मैं तो अकेले आ नहीं पाऊँगी और मेरे पास यहाँ कोई है भी नहीं। तो कहते तुम्हारा भाई है ना, उस अपने भाई को बुला लो, उसको लेके चली आना। तो कहती है कि नहीं भाई, मैं इतनी जल्दी नहीं आ पाऊँगी। मैं तो कहते हैं कि देखो, मैं अपने बहन की शादी बड़ी धूमधाम से कर रहा हूँ और पहली बार मैंने तुमको न्योता भेजा है और तुम अगर नहीं आओगे तो मेरा मन बहुत दुखेगा, तुमको आना पड़ेगा। तो इस बात पे जो है पिंकी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं आ जाऊंगी। और ये कब है? तो कहते हैं कि ऐसा, ये 13 मई को शादी निकली है, उसी शादी में आपको आना है। तो कहती है ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आऊँ। कहीं कोशिश नहीं, आपको आना पड़ेगा, हर कीमत पे ही आपको आना है। तो पिंकी बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में बहुत बढ़िया थी। तो उनके जो बहनोई हैं वैसे भी पिंकी के ऊपर जान छिड़कते थे, उनसे बहुत ही प्यार मोहब्बत वाली बातें किया करते थे और हंसी मजाक भी चला करती थी। तो वो सोचते रहते थे कि कभी तो कभी इनको जो है ऐसा मौका दिया जाए या ऐसा कोई काम पड़े जिससे मैं पिंकू को अपने घर बुला सकूं। लेकिन जो है कभी कोई ऐसा कार्यक्रम उनके यहाँ होता नहीं है तो बुला नहीं पाते हैं और इनको ये मौका मिल जाता है अपनी बहन की शादी का इनविटेशन देने के लिए। तो बड़े ही खुश होके इनको इनविटेशन भी दे देते हैं और ये कह भी देती है कि आऊँगी, तो इससे वो खुश भी हो जाते हैं। तो ये इसी तरह कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद जो है एक समय की घड़ी आ जाती है जहाँ पे शादी में पिंकी को जाना रहता है। तो ये अपने भाई से कहती है कि रॉकी देख, तुझे पता है कि यहाँ पे कोई है नहीं और तुम्हारे जो जीजा जी हैं उन्होंने न्योता दिया है हमें जाने के लिए, बुलाया है, तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी? इसमें तुमको भी साथ में चलना पड़ेगा। तो हम लोग साथ ही चलते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। और शादी में तो जाना ही पड़ेगा, शरीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उनके यहाँ शादी पड़ी है तो कल हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होगा तो कैसे हम लोग उनके यहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो इस पर राखी तैयार होता है और कहता है कि ठीक है दीदी, आप कह रही हैं तो हम लोग साथ में चलते हैं। तो जाने की तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद वो पहुंच जाते हैं। तो जब उनको उनके बहनोई देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि साली साहिबा, आखिर आपने मेरी बात मान ही ली
और अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए और मुझे बहुत ही खुशी हुई। लेकिन आप जो है अपने पति को नहीं लाई, तो इस बात पे वो कहती है कि देखिए मेरे पति को मैंने बताया था, उनके पास छुट्टी रहती नहीं है और उनको छुट्टी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि जो है बाहर हैं, अगर छुट्टी भी मिलेगी तो इतनी जल्दी कहाँ आ पाएंगे, तो हम ही लोग आ गए हैं। तो कहते कोई बात नहीं है, अगर नहीं आ पाए तो आप लोग तो आए हैं ना, तो कोई तो घर से आया है, चलो अच्छी बात है। तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसके बाद जो है इधर उधर की बातें इनसे प्यार भरी करने लगते हैं। और बताओ, काफ़ी दिन के बाद मैं तुमको देख रहा हूँ और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तो इस बात पे पिंकी कहते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, तो लग रहा है कि बिल्कुल हमको अभी पहली बार देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो कहते हैं कि अरे पहली बार ही तो देख रहा हूँ, काफ़ी दिन के बाद देखा हूँ, देख रहा हूँ कि और भी खूबसूरत तुम हो गई हो, पहले से ज़्यादा लग रही हो। तो कहती है कि चलो अच्छी बात है, चलिए अपना काम देखिए, क्योंकि शादी में आज बहुत कुछ करना है। तो इस बात पे जो है वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे बहुत काम है। तो वो चले जाते हैं और काम इधर उधर देखते हैं, निपटाया करते हैं सब कुछ, सारी झालरें और सामान और सब इधर उधर व्यस्त व्यस्त सबको टाइम पे लगा के काम बताया करते हैं। तो बताने के बाद जो है टाइम निकाल के आते हैं, तो वही शाम के 5 बजे होते हैं। तो बजने के बाद जो है वो आते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसा है कि रॉकी जी, एक बाहर से एक काम आ गया है और कुछ सामान लाना है और मैंने बुक कराया था, डब्ल्यूगढ़ में चले जाओ और वहीं से जाके सामान ले आओ, क्योंकि हमारे ख्याल से कि 8 बजे तक तुम्हारा सामान आ जाना चाहिए और बहुत ज़रूरी से काम लाना आना है। तो इस बात पे राखी भी कुछ बोलता नहीं है और कहता है कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जाने की तैयारी कर लेता है और डब्ल्यूगढ़ चला जाता है। तो जाने के बाद जो है, जो इनके जो जीजा होते हैं पिंकी के, वो आके पास में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि देखो शादी तो कल है और आपने आके बहुत ही अच्छा किया, 1 दिन 2 दिन पहले आप आ गई, मुझे बहुत ही खुशी है। मुझे ये महसूस नहीं हो रहा था कि आप जो है 2 दिन पहले ही आ जाएंगी। तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं, अगर किसी शादी का एंजॉय करना है और उसको मज़ा लेना है और उसमें शरीक होना है, तो कम से कम 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले, 1 2 दिन पहले कोई नहीं आएगा तो उसमें क्या जानेगा, वो तो शादी में लोग आए चले गए, किसी को क्या पता, बस यही होता है शादी में। लेकिन मज़ा लेना होता है तो 1 2 दिन पहले ही आओ, तभी शादी का पूरा मज़ा आता है। तो इस बात पे वो कहते हैं कि देखो मेरी बात आपने रखी और आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वो कहते हैं कि देखो मैं तुमसे बहुत ही अच्छी लगती हो और क्या बताऊं, आज हम लोग चलो प्यार करते हैं। तो इस बात पे वो गुस्सा हो जाती है, कहती है देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, और आज मुझे ये गुस्सा आ रही कि मैं कई बार अपने पति के पास फ़ोन करिए, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, और कोई काम होता है तो जब भी हमें कुछ कहना पड़ता है तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आती है, आज मेरा मूड बहुत डिस्टर्ब है। तो इस बात पे वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, मूड तुम्हारा डिस्टर्ब है, मत मूड मैं तुम्हारा ठीक कर दूंगा, क्यों परेशान होती हो। तो इस बात पे जो है वो धीरे धीरे जो है और नज़दीक पिंकी के आने लगते हैं। आने के बाद कहते हैं कि देखो पिंकी, मैं तुम्हारे ख्यालों में डूबा रहता हूँ और तुम्हें बहुत ही चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है हम लोग चलो एक दूसरे से प्यार कर ही लेते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है। बार बार कौन किसी के घर जाता है, यहाँ पे कोई नहीं है, हम ही 2 अकेले हैं। तो इस बात पे पिंकी कहती है देखो मुझसे दूरी रहना, क्योंकि जो है तुम जानते ही हो कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रखती नहीं हूँ। तो कहती क्यों, तुम्हारा पति भी तो नहीं है। तो इस बात पे वो चुप हो जाती है। होने के बाद फिर दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाने वाले ही होते हैं। तब तक उनका भाई जो है रॉकी आ जाता है, और आने के बाद जो है वो कहता है कि जीजा जी आप जो बोल रहे थे, आ जाता है। आने के बाद जो उनका जीजा होता है वो जल्दी से नीचे पलंग के नीचे घुस जाता है, और जब ये खोलती है तो वो कहती है कि रॉकी तुम आज जल्दी चले आए, सारा काम निपटा लिए। तो वो कहता है कि हाँ दीदी मैं सारा काम निपटा लिया हूँ। तो कहते हैं ऐसा है कि ठीक है, अब मैं खाना निकालती हूँ, तुम जाओ बाथरूम में अपना हाथ मुंह धो लो और उधर से आओ तो मैं खाना आपको निकाल देती हूँ। इस बात पे जैसे ही वो हाथ धोने के लिए जाता है बाथरूम में, तैसे ही ये उसके जीजा जो रहते हैं बाहर तुरंत निकल जाते हैं, और निकलने के बाद और कामों में हाथ बटाने निकल जाते हैं। तो इस बात पे जो है
वो खाना देती है पिंकी, और खाना देने के बाद जो है उसे कहती है कि देखो खाना खाओ बढ़िया से। और उसके बाद जब खाना वो खा लेता है तो दोनों जाते हैं बिस्तर पे बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो है उसके बाद जो है पिंकी जो है को काफ़ी देर नींद नहीं आती है। वो सोचने लगती है कि वाकई मज़ा आ रहा था, कितना अच्छे से जीजा जी मेरे साथ हाथ लगा रहे थे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो उसको मन की शांति नहीं होती है, उसकी आग भड़की होती है। वो सोचने पे मजबूर रहती है कि कैसे उनसे मिला जाए। तो फिर कहने लगती है कि देखो रॉकी, कि मैं तुमसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानो तो रॉकी कहता है कि बुरा मानने वाली क्या बात है दीदी, कोई ऐसी बात बताइए, मैं सब काम करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो कहती है एक मेरा काम करोगे? तो कहते हैं हाँ काम करूँगी। कहे कि देखो ऐसा है कि जब तुम आए थे तो उस समय तुम्हारे जो जो मेरे जीजा जी थे वो जो आए थे, आने के बाद हम लोग एक दूसरे से संबंध बनाने जा रहे थे, तभी तुम आ गए। और आने के बाद हम लोगों में डिस्टर्बेंस हो गया और वो चुप्पे से बाहर निकल गए। तो ऐसा है कि मेरे शरीर में पूरी आग भड़की हुई है और मुझे प्यार करने का बहुत मन कर रहा है। तो तुम्हारे जीजा जी तो यहाँ रहते नहीं हैं वो, और मुझे भी शारीरिक सुख की ज़रूरत है, मुझे भी वो प्यार करने का मन करता है। तो मैं बाहर कहीं से प्यार करूँगी तो इससे बड़ी बदनामी होगी, और हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, कोई अगर हम लोग प्यार करते हैं तो कोई जान भी नहीं पाएगा, और हम लोग का रिश्ता इसे कोई बता भी नहीं पाएगा। तो इस बात पे रॉकी कहता है नहीं दीदी, ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है मैं तुमको अपनी बहन मानता हूँ, अब अगर कोई जान जाएगा तो बहन भाई के रिश्ते में बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। तो इस बात पे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी और मैं अपने घर चली जाऊंगी। और दूसरी बात यह है, तुम कभी कदार अगर आओगे तो कौन जान पाएगा कि कौन किसके यहाँ क्या है। और दूसरी बात है, मेरा पति भी तो मेरे साथ नहीं रहता है। तो इस बात पे जो है कुछ देर बाद जब पिंकी जो है उसके बदन पे प्राइवेट पार्ट पे हाथ जब सहलाने लगती है, तो इस बात पे उसकी भी आग भड़क जाती है राखी की, और वो जो है प्यार करने पे मजबूर हो जाता है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और प्यार करने के बाद शारीरिक सेक्स पूरी तरीके से जोर जोर से करने लगते हैं। और फिर वो कहती है कि देखो तुम ऐसा बैटिंग करो कि मेरे पिच पे मज़ा आ जाए, और मैं बॉलिंग करती हूँ तुम बैटिंग करना। तो इस बात पे वो कहता है कि ठीक है। फिर वो ऐसी बैटिंग करता है कि उसको मज़ा आ जाता है पिंकी को, और वो खुश हो जाती है। और दोनों सेक्स करने के बाद जो है काफ़ी थक जाते हैं, 1 घंटे तक सेक्स करते हैं, थक जाते हैं, थक के जो है वहीं पे सो जाते हैं। सुबह होती है तो दूसरे दिन शादी अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद जो है शादी में मशगूल रहते हैं। उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह होती है तो कहते हैं कि जीजा जी अब चलना चाहिए, क्योंकि हमें भी चलने का टाइम हो गया है। तो उसके जीजा भी कहते हैं कि देखो मैं बहुत कुछ सोच रहा था पिंकी, लेकिन तुमने जो है मुझे मौका नहीं दिया, तुम एक रात और रुक जाती तो कितना अच्छा रहता। तो पिंकी कहती है नहीं ऐसा है, अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मेरे सास ससुर जो है बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि घर में हम अकेले हैं और शादी ख़त्म नहीं हुई तुम्हारी, अभी कितने दिन रुकना है। तो इस बात पे जो है मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। तो वो चली जाती है, और जाने के बाद जो है फिर वो पिंकी और राखी जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। वो छोड़ देता है पिंकी को अपने घर, और अपने घर चले जाता है। ये दोस्तों इस तरीके से कहानी इस यहाँ पे समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो शारीरिक संबंध बन जाते हैं ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जो है आप लोग को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई पत्नी को 2 साल 3 साल कोई अगर छोड़ देता है तो पत्नी भी इस तरीके से हरकत कर सकती है, और बहुत ही गलत है। और इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशाएं भी बहुत होती हैं हस्बैंड वाइफ की। सबकी पैसा ही नहीं होता है कि पैसे से सब कुछ लिया जा सके, दिया जा सके, बाकी शारीरिक ज़रूरतें भी होती हैं, जो कि आदमी इसके लिए जो है टाइम निकालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।